अस्सलाम वालेकुम। जनरल राइटर अमीर नाना की तरफ से खुशामदीद। ये कॉमेडी शो का हिस्सा 7 है, पार्ट 7। पिछले हिस्से में हमने 6 में ये कंप्लीट किया था, उसका वकील साहब का कैरेक्टर। तो अब यहाँ कैरेक्टर जो शुरू हो रहा है वो एक कसाई है। कसाई जो बकरे वगैरह काटते हैं, गोश्त बेचते हैं। तो उसकी वो है मतलब मुख्तलिफ किरदार जो हैं वो आएंगे और वो अपनी जो इनसे आवाम को शिकायत है वो इनके सामने रखी जाएंगी, सवालात पूछे जाते हैं। ये मज़ा या तंज़ो मज़ा के अंदाज में सारी चीज़ें होती है। पिछले आपने प्रोग्राम अगर देखे हैं, नहीं देखे तो ज़रूर देखें, तो आपको इससे आइडिया भी होता। और अगर आपको लिखने का शौक है तो आपको इससे स्क्रिप्ट के बारे में समझ भी आएगी। कुछ पॉइंट्स पे बीच बीच में बताता रहता हूँ। अच्छा जी, तो ये प्रोग्राम शुरू हुआ है। यहाँ पे जो आपकी एंकर है नौरीन, वो कहते हैं नाजरीन, हम अपने प्रोग्राम कॉमेडी शो के इस हिस्से में आपको खुशामदीद कहते हैं। बोले हमारे इस हिस्से में मेरे और चाचा जी के साथ मेहमान तशरीफ लाते हैं कसाई। तो एक कसाई आता है, उसके लिबास कसाईयों वाला है, छुरी इसके हाथ में है। चाचा जा रहे भाई, आप खुलेआम छुरियाँ लेकर घूमते हैं, पुलिस आपको पकड़ती नहीं है। अब कसाई कहता है, अरे उसको कहता है, अरे भाई हम कसाई हैं, कसाई ये हमारे काम का हुस्न है, छुरियाँ हमारे काम का हुस्न है। चाचा जी इतना ख़तरनाक हुस्न। नौरीन, कसाई साहब आप इतना महंगा गोश्त क्यों बेचते हैं? लोग कई कई दिनों तक गोश्त खाने को तरस जाते हैं। इतनी महंगाई अपने गोश्त की वो हो गई है कि लोग गोश्त खाने को तरस जाते हैं। बकरीद के मौके पे ही मिलता है खाने को, बाकी तो सारा साल बेचारा मुश्किल से होता है। तो कसाई कहता अम्मा लाडो के, अम्मा लाडो के इसका एक तकिया कलम जिसकी आगे वजाहत आएगी। तो वो कसाई कहता अम्मा लाडो के। चाचा जी इसको कहता है ये लाडो के नहीं, लाडी की है। मोहनस है ना, वो लड़की है। लड़के को आदमी को मतलब कहें, औरत को या लड़की को, तो ये लाडो की जगह लाडी कहेंगे। कसाई अरे चाचा जी, अम्मा लाडो के हमारे मुंह में घुसा पड़ा है, कम वक्त निकलता ही चला जाता है। तो नौरीन कहता ये आपका तकिया कलाम है। कसाई ये क्या होता है हमारे लाडो के? चाचा जी एक बीमारी है जो पहले, वो कहते एक बीमारी है, तकिया कलाम के बारे में कहते हैं, बीमारी है जो पहले अमीरों को होती थी, अब गरीबों को भी लग चुकी है। कसाई अच्छा अम्मा लाडो के ये कौन सी बीमारी है? अरे आप इस बीमारी को छोड़ें, आप ये बताएं, आप बीमार और मरियल जानवर ज़िबा करके लोगों को बेचते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? मरियल और बीमार जानवर को ज़िबा कर देते हैं। कसा कहता है जानवर जानवर होता है, अब यहाँ इंसानों को इलाज कराने को नहीं मिलता, तो अब जानवरों का इलाज कहाँ से कराएं? चाचा जी वाकई यहाँ गरीब बगैर इलाज के ही दुनिया से रुखसत हो जाता है। कसा बस अब हम यही करते हैं, जानवर बीमार पड़ा तो उसे काट डाला चाचा जी, और लोगों को खिलाकर बीमार कर डाला। कसाई लोग कहाँ बीमार होते हैं? हमारे यहाँ के गरीब लोग जो पानी पीते हैं वो जानवरों के लिए जहरीला है, फिर भी देखो बाल्टियों की बाल्टियाँ पानी पी जाते हैं और डकार भी नहीं लेते हैं। ये भी है कि इस पर भी कुछ चीज़ें किसी स्क्रिप्ट में लिखी हुई हैं कि जहरीला पानी मतलब वो पीते हैं तो इनको कुछ इसलिए नहीं हो, तो आदत इनकी बन गई है। नौरीन ये तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, जो ग़िज़ा और खाने पीने की अशिया में मिलती है वो ख़तरनाक बीमारियों की तरफ ले जाती है। चाचा जी फिर भी हम बचे हुए हैं। दरअसल हम इन नकली और जाली और जहरीली खुराक और पानी के इतने आदी हो चुके हैं कि अब साफ़ सुथरी ग़िज़ा हमें बीमार कर देती है। इस पर मैंने एक चीज़ें काफ़ी लिखी हैं और एक मेरी शॉर्ट फिल्म भी है इसी के ऊपर कि साफ़ सुथरी ग़िज़ा और उस चीज़ के ऊपर आदमी का क्या होता है। शॉर्ट फिल्म इंशाल्लाह अगर इसी में मौका मिला तो मैं आपकी खिदमत में पेश करूँगा। कसाई कहता क्या पता कि ये बात कही है, इसी बात पर छुरी फेर दूंगा। चाचा जी क्या मैं बकरा हूँ? कसाई छुरी फेर दूंगा
भी मुंह से निकलता रहता है, मतलब ये मेरे मुंह भी निकलता रहता है। इसके ये दूसरा तकिया कलाम है, एक है अमर लाडो के, दूसरा है छुरी फेर दूंगा। चाचा जी शुक्र है सिर्फ मुंह से निकलता है, अगर हाथों से निकलता तो मैं तो शहीद हो चुका होता। नौरेन, आप गोश्त इतना महंगा क्यों बेचते हैं? कसाई से पूछती है। कसाई कहता है जानवर बहुत महंगा हो गया है, अब शहरों में जानवर का कोई भाड़ा तो है नहीं, जानवर दूर गांव से आते हैं, इन पर ट्रांसपोर्ट का खर्चा इतना पड़ता है कि हमें गोश्त महंगा बेचना पड़ता है, आखिर हमारे भी तो बीवी बच्चे हैं। चाचा जी हमारे लाडो के, ओ सॉरी माफ़ करना मेरे मुंह से भी निकल गया, अच्छा आपके बीवी बच्चे हैं? कसाई छुरी फेर के रख दूंगा, ओ माफ़ करना मुंह से निकल गया। चाचा जी कहते चाचा जी बस मुंह से नहीं निकलना, वरना मैं दुनिया से निकल जाऊंगा। चाचा जी कहते जो छुरी फेरने का जो मना रखा करा, ये बस मुंह से निकालना, हाथों से नहीं निकालना, वरना मैं दुनिया से निकल जाऊंगा। नौरेन, आपको गरीब और आम आदमी का एहसास करना चाहिए, गोश्त सस्ता बेचना चाहिए। कहते हैं गोश्त सस्ता बेचना चाहिए। कसाई, गरीब और आम आदमी गोश्त खाता ही क्यों है? चाचा जी क्या मतलब, क्या आम आदमी गोश्त नहीं खा सकता? कसाई हमारे लाडो के, अबे जब तेरी जेब में पैसे ही नहीं तो तू टैक्सी में जाएगा? अम्मा लाडो के पैदल चल, पैदल सेहत भी अच्छी रहेगी और मोहताजी भी ख़त्म हो जाएगी। नोट ये तो कोई बात ना हुई, अगर गोश्त सस्ता होगा तो आम आदमी आसानी खरीद सकता है। आप कोई तरकीब बताएं कि गोश्त कैसे सस्ता हो सकता है? कसाई, आप हमारे धंधे पर छुरी फेर रहे हैं। चाचा जी बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? एक ना एक दिन छुरी के नीचे जरूर आएगी। कसाई, ये बकरे की माँ कौन है? नौरेन, चाचा जी ने मुहावरा बोला है। कसाई रसा, मुहावरा? ये क्या बकरे का फूफा है? मुहावरा के बकरे का फूफा है? चाचा, अरे भैया आप ही रिश्तेदारियां छोड़ें और गोश्त सस्ता हो जाए, ये तरकीब बताएं। कसाई, छुरी फेर दूंगा। चाचा जी हाँ छुरी फेरो, मगर महंगाई पर बेईमानी पर आप छुरी फेरो, महंगाई पर और बेईमानी पर। नौरेन जी, कसाई साहब ये महंगाई कैसे ख़त्म होगी? कसाई, महंगाई ख़त्म होने की एक तरकीब है कि लोग चीज़ें खरीदना छोड़ दें। चाचा जी लोग चीज़ें खरीदना छोड़ दें और भूखे मरे क्यों? कसाई, छुरी फेर दूंगा। हमारे लाडो के बात समझ नहीं आ रही हो, बात के समझ नहीं रहे हो, बात को समझ नहीं रहे हो। नौरीन, आप समझाएं ना। कसाई, जो चीज़ें जब महंगी होने लगे लोग उसे खरीदना बंद कर दें, जब लोग नहीं खरीदेंगे तो वो चीज़ कहाँ जाएगी? बस जो महंगाई करने वाले लोग हैं वो परेशान हो जाएंगे और वो चीज़ फिर सस्ती हो जाएगी। चाचा हमारे यहाँ ऐसा काम होता है, हमारे यहाँ तो लोग देखते हैं कोई चीज़ महंगी हो रही है तो धड़ाधड़ खरीदने लगते हैं और स्टॉक कर लेते हैं। आम हालत में 1 किलो लेने वाला 10-10 किलो वो चीज़ें खरीदने लगता है। कसाई, आम आदमी में सब्र नहीं है। यहाँ पे भी आम आदमी के जिक्र, आम आदमी में सब्र नहीं है। अब अगर वो कुछ दिन ये एक चीज़ नहीं खाएगा तो क्या वो मर जाएगा? नौरीन, कोई मिसाल लेके समझाए। चाचा जी गोश्त की ही मिसाल दे दें छुरी फेर के। कसाई, अमर लाडो के, तुम तो हमारा ही गोश्त को छुरी फेर रहे हो, छुरी हमारे गोश्त को ही फेर रहे तो वो होने की तब आप बताएं आम आदमी का भला कैसे होगा? कसाई कहता आम आदमी अपना भला कहाँ चाहता है, रोना तो इसी बात का है। चाचा जी आप रोने पर छुरी फेरने और तरकीब बता। कसाई, गोश्त जब महंगा हो तो लोग कुछ दिनों के लिए गोश्त ना खरीदे, सब्जियों और दालों पर गुजारा करें, अचार लाएं, अचार रोटी खा लें, चाय रोटी खा लें, मगर गोश्त को भूल जाए। बस कुछ दिनों बाद जब गोश्त का स्टॉक मार्केट में जमा हो जाएगा तो महंगाई करने वाले घबरा जाएंगे, उनके धंधे पर छुरी फिर जाएगी, बस फिर वो सुधर जाएंगे और गोश्त सस्ता हो जाएगा। चाचा जी बात आपने बड़ी उम्दा कही है छुरी फेर के, इस बात पर मैं आपका मुंह चूम लेता हूँ मगर आपके हाथ में छुरी है। मैं आपका मुंह चूम लेता हूँ मगर आपके हाथ में छुरी है। कसाई, ये बात तो ठीक नहीं नौरीन, ये बात तो आप बिल्कुल ठीक, आपने ठीक कही, मगर आम आदमी पता नहीं क्यों इतना जल्दबाज है। चाचा जी बात यही, हम अपने करतूतों के भुगत रहे हैं। कसाई, तो मैं चलूँ छुरी फेर के? नौरीन, बस एक और सवाल का जवाब दे दें। चाचा जी
चाचा जी क्या बकरे काटने हैं? कसाई नहीं, एक सांड काटना है। कसाई इसकी तरफ, चाचा जी की तरफ सांड काटना है। नूरिन कसाई साहब, आप कुर्बानी की ईद पर गाय काटने के बहुत ज़्यादा पैसे क्यों लेते हैं? चाचा जी हाँ, इसका जवाब दें छुरी फेर के। कसाई अमल लाडो के, हम लोग तो बहुत रियायत करते हैं, मगर ये लोग बस पहली ईद को ही जानवर कटवाना चाहते हैं। चाचा जी पहली ईद को अफजल है। कसाई अब ये पता नहीं अफजल है या सलीम है। नौरीन अरे ये अफजल वो अफजल नहीं है, अफजल का मतलब है अच्छा बेहतर है। कसाई अरे ये क्या बेहतर हो क्या बेहतर नहीं, ये हमको क्या पता। चाचा जी असल बात पर आपने फिर छुरी फेर दी। कसाई कौन सी बात? नौरीन वो कुर्बानी वाली ईद पर आपके जानवर काटने के पैसे ज़्यादा क्यों लेते हैं? कसाई हाँ हाँ अभी याद आया। चाचा जी याद आया तो बता भी दे। तो कसाई कहता है कि इसमें भी आम आदमी का कसूर है। चाचा जी कसूर तो नूरजहाँ का है, वो कहती है ना मेरा सोहना शहर कसूर। कसाई छुरी फेर दूंगा। नौरीन अब असल बात बताएं क्या कसूर है आम आदमी का? कसाई ईद वाले दिन सबकी रेस लगी होती है, हर कोई ये चाहता है कि मेरी कुर्बानी पहले हो, मेरा जानवर पहले कटे। अब कसाई कम और जानवर ज्यादा, रेट तो बढ़ेगा ना। चाचा जी तो इसमें आम आदमी का क्या कसूर? कसाई छुरी फेर के रख दो, आम आदमी अगर सब्र करे और जल्दी ना करे तो रेट नहीं बढ़ेंगे। ईद के दूसरे दिन का काट ले, तीसरे दिन काट ले, थोड़ा ठंडा हो जाए तो कसाई भी रेट ठंडा कर देगा। चाचा जी तो इसका मतलब है यहाँ भी आम आदमी के गले पे छुरी फेर रहा है। कसाई बिल्कुल बिल्कुल अमल लाडो के, ये रेस बाजी छोड़ो, ये अफजल और सलीम सबको कबूल करने वाला हमारा मालिक एक है। उसे रेस के जानवर नहीं, मोहब्बत के जानवर चाहिए। दिखावे की इबादत नहीं, दिल की इबादत चाहिए। हम दिखावा छोड़े तो हमारी पूरी जिंदगी इत्मीनान और सुकून से गुजरेगी। तो वाकई आपने बिल्कुल सच्ची बात कही है। चाचा जी हैरत से अमल लाडो के, तुमने तो सच्चाई हकीकत के अंधेरे पे छुरी फेर दी, हमारी आंखें रोशन कर दी। सच्चाई हकीकत के अंधेरे पे छुरी फेर दी और हमारी आंखें रोशन कर दी। कसा बस भाई लोगों, हम अपने आप को देख लें, सब मिलकर सोचें तो मसला हल हो सकता है। चाचा जी बिल्कुल, अगर आम आदमी अपने बारे में सोचे और जल्दबाजी की जगह सब्र और तामुल का मुजाहरा करे, हम इस महंगाई और अफरा तफरी की ज़िंदगी से बच सकते हैं। नौरीन नाज़रीन, आज की आपने गुफ्तगू सुनी, फैसला आपने करना है कि हम जो कर रहे हैं वो ठीक है या हमें कुछ और करना चाहिए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, फैसला आपका अपना होना चाहिए। ये आम आदमी के बारे में बताया कि आम आदमी अगर अपने को सुधारना चाहे और ये महंगाई और ये सब चीज़ें वो ख़त्म करना चाहे तो उसके इख्तियार में है। तो ये एंकर कहता है अगले प्रोग्राम तक ले जा दीजिए। और मैं भी यही कहता हूँ कि अगर ये पार्ट 7 है हमारा, प्रोग्राम 7, इसके अगले 8 में हम इंशाल्लाह एक नए मेहमान के साथ ये कॉमेडी शो में हाजिर होंगे। तो अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। राइटर मेरा चैनल को याद रखिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, पसंद आए अपने दोस्त बाप को ये शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।